बिल्कुल। तो ऐसे में रजत पंचेटा जी, क्या अपनी स्थिति किस तरह से आप देख रहे हैं? 1 से 5 सीटें जो एक्सिस माई इंडिया का पोल आया है, 1 से 5 सीटें आपके खाते में। उधर जेजेपी तो नील दिख रही है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बढ़त आपको दिख रही है। लेकिन किंग मेकर हालांकि अभय चौटाला तो फिर से 35 से 40 सीटें मिलने का दावा कल करते नजर आए थे। और देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल सी अगर मैं आपको जो हमें फीडबैक मिली है, हमारे को 11 सीट्स के ऊपर जो है वो आईएनएलडी जीत रही है। जो हमारी को फीडबैक है, मैं एग्जिट पोल से थोड़ा डिफर करूंगा। बीएसपी जो है वो 7 सीट्स के ऊपर जो है वो जीत रही है, और 5 इससे अन्य सीट है जिसके ऊपर बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है, बड़ा क्लोज फाइट है। अभी उसके बाद अभी शीतल जी जो बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल लोकसभा वाली बात भी, और वरुण जी ने जो पहले वरुण जी ने बात करी कि कांग्रेस अगर जीत रही होती, तो कांग्रेस जीत रही होती तो लोकसभा में कांग्रेस जैसे 9 साल 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी जब कांग्रेस का राज था, तब कांग्रेस लोकसभा में मात्र 1 सीट बचाने में कामयाब हुई थी अपनी, रोहतक की। बाकी कांग्रेस 9 सीटें हार गई थी। तो उस वक्त हम मोदी लहर में भी हम 2 सीट लोकसभा की हमने जीतने का काम किया था। अगर अब कांग्रेस की लहर होती तो लोकसभा की 10 सीटें जीतनी चाहिए थी कांग्रेस को। तो ये बिल्कुल, मैं इनकी वरुण जी ने एक और बात की, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये तो जनता को इतना परेशान कर दिया, या मोदी जी का अहंकार की जी कह लीजिए, काले कानून कह लीजिए, या रेसलर्स वाला इशू था, हरियाणा में एक महिला कोच वाला इशू था, किसानों का है, किसानों का मुआवजा है, आय दुगनी है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बेरोजगार रहना है बहुत ज्यादा है। आज तक इनके 2 लाख जो है वो पक्की भर्तियों के पद जो है वो खाली पड़े हैं, बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं। इतनी बेरोजगारी के बाद भी किसी ने मांगा नहीं। अग्निवीर के साथ साथ यहाँ एक कौशल रोजगार भी है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिसमें कोई मेरिट नहीं है, अपने जिसको चाहा उसको लगा दिया। पक्की भर्ती की मांग करते थे, लेकिन उन्होंने सारी ठेका नहीं, प्रथा मुद्दे को। ठीक है, मुद्दे एक तरफ है, लेकिन आपके जो दावे थे ना, जो हमें समर्थन देगा वो सरकार में आएगा। आप तो ये दावा कर रहे थे ना रजत जी, लगातार मेरी अगर आपसे बातचीत तो चर्चा होती रही है इस पर। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे वो ये था कि अगर हंग असेंबली आती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हंग असेंबली के अंदर अगर आती है, जिसके अभी भी संभावना है, अभी 8 तारीख तक देखते हैं। लेकिन हाँ, मैं एग्जिट पोल से भी डिफर नहीं कर रहा, लेकिन हंग असेंबली की भी बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि लोकसभा में भाजपा 5 सीटें और विधानसभा की 41 सीटों के ऊपर जीतने का काम किया भाजपा ने। वो एक सिर्फ एक उसमें एक इशू बनता है उसके अंदर। लेकिन हाँ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी उठाया है शीतल जी ने एक बात कही है कि आईएनएलडी के बारे में और जेजेपी के बारे में, कि ये पार्टियां अगर अच्छा करनी चाहिए, क्रॉनी कैपिटल आ जाएगा, सारा कुछ पैसे वालों के दिल्ली से सरकारें चलेंगी, या पैसे वाले जो है गांव से सरकार नहीं चलेगी। देखिए, उसका सारा का सारा श्रेय जाता है जजपा को। जजपा को इसलिए जाता है ये सारा क्रेडिट, क्योंकि जजपा ने ताऊ देवीलाल जी की 50 साल से भी पुरानी पार्टी को तोड़ा अपने स्वार्थ के लिए, कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम जो है, उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा किसको हुआ? जो वोट शेयर ये पूरा भी नहीं ले पाए, जो हमारी पार्टी को तोड़ा इन्होंने, वो कांग्रेस को और बीजेपी को फायदा हुआ। और आज भी अगर ऐसी सिचुएशन आई है, तो इन्होंने क्या किया? समर्थन दे दिया भाजपा को, भाजपा के खिलाफ वोट मांगी। कांग्रेस ने वो नैरेटिव चला दिया कि इन्होंने दिया, कल को आईएनएलडी भी दे देगी। तो उसका नुकसान निश्चित तौर पे अगर हुआ होगा तो हमें हुआ होगा, इससे मैं कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आज अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस और साथ साथ बीजेपी, अगर इन दोनों में ठीक है। एक बाइपोलर कंटेस्ट रहा है, तो उसका सारा का सारा श्रेय जाता है एक नासमझ व्यक्ति को, जिसको राजनीति में कोई, हर एक को लगता है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत, मगर मैं उस ऐसे व्यक्ति को आई विल कंसिडर हिम अ क्लाउन इन इंडियन पॉलिटिक्स। मगर इससे इससे चलिए ठीक है, ठीक है रजत जी, एक बार मैं चंडीगढ़ का, हाँ एक बार मैं चंडीगढ़ का रुख कर लेती हूँ।